ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है, इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथियों नमस्कार। बहुत सुखद, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही संसद भवन में सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी माननीय सांसदों से हमने निवेदन किया था और उसका इतना जल्दी सुखद परिणाम सामने आने लगा है। संसद में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ी मजबूती के साथ ओपीएस का मुद्दा उठाया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ने मुद्दा उठाया और तमाम सांसद भी इस विषय पर लगातार सरकार को, सदन को लिख रहे हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि और मजबूती से उठेगा और जोरदार तरीके से उठेगा। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो सड़क से लड़ाई शुरू हुई थी, आज सदन के उस गलियारे में चप्पे चप्पे पर ओपीएस की आवाज़ निकल रही, ओपीएस की आवाज़ आ रही है। इसके लिए मैं दोनों माननीय सांसदों का मैं आभार और साधुवाद देता हूं और साथ ही सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी सांसदों से मैं निवेदन करता हूं कि संसद के इस गलियारे से ओपीएस अमृत रूपी जो धारा है उसको बाहर निकालें। एक गंभीर विषय है, देश के करोड़ों लोगों का विषय है और उनकी जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। तो संसद का काम होता है कि बैठ करके सभी लोग चिंतन मंथन करके ओपीएस का रास्ता निकालें। मुझे और खुशी हो रही है कि अभी आगामी जब मानसून सत्र चलेगा तो बहुत मजबूती के साथ तमाम माननीय सांसदों ने हमसे वादा किया है कि इसको हम बाखूबी ढंग से उठाएंगे, रखेंगे। हम साथ ही सत्ता पक्ष से निवेदन करते हैं कि आप कर्मचारियों से, शिक्षकों से, अधिकारियों से इतना ज़्यादा कोप्त क्यों हैं? अरे आप सरकार की योजनाओं को सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन पर उतारने काम करता तो यही वर्ग करता है। आप वहाँ संसद में चुन के गए हैं, उसकी चुनाव व्यवस्था को देखने का काम यही करता है। आपकी जब भत्ता और पेंशन मिलती है तो वही कर्मचारी ही आपके भत्ता और पेंशन की व्यवस्था का जो पैमाना होता है उसको पूरा करके आपके खातों में भेजता है। तो हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार करें। और खुशी इस बात के लिए है कि सड़क से लड़ाई शुरू हुई, सदन के चप्पे चप्पे में ओपीएस गूंज रहा है। अटेवा एनम ओपीएस का संघर्ष है और अभी तमाम लोग जो इस दिशा में प्रयास भी नहीं किए हैं, लेकिन जब सफलता मिलने लगी तो तमाम लोग आ जाते हैं कि हमने कराया, हमने कराया, हमने कराया। मैं तो कहता हूं चलो ठीक है, श्रेय लेते रहिए, लेकिन अटेवा एनम ओपीएस का साथ देते रहिए जिससे इस देश के सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाल हो। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस तरह की जो जनवादी मुद्दे हैं, ऐसे खबरों को आप अपने लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हम इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ते चलें। आप सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, आपकी आवाज़ आज ये सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया के साथ आप खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मुद्दे के साथ खड़े होते हैं। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस लड़ाई में अटेवा एनम ओपीएस का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हमारी इतनी मेहनत से लोकसभा में हमारे सांसद ओल्ड पेंशन का मुद्दा उठा रहे तो किसकी बदौलत है? हम सब कर्मचारियों की। दोस्तों उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि संसद चल रहा था, उसी तरह विजय कुमार बंधु जिसको ओल्ड पेंशन बहाल का और कर्मचारियों का मसीहा भी कहा जाता है, तो देखिए कि विजय कुमार बंधु जी विपक्ष के नेताओं, सांसदों से और सत्ता पक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सांसदों से भी मिल रहे हैं कि हमारा वो लोकसभा में ओल्ड पेंशन बहाल का जिक्र कीजिए। और दोस्तों यही सच हुआ है। उसके 1-2 दिन बाद ही 3 सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही ओल्ड पेंशन का जिक्र कर दिया। अभी तो बहुत समय बाकी है। दोस्तों ये हमारी मेहनत है और हम आने वाले समय में मेहनत करते जाएंगे और हमारी सामाजिक सुरक्षा ओल्ड पेंशन बहाल को जरूर बहाल कराएंगे। दोस्तों विजय कुमार बंधु जी एक महान क्रांतिकारी कर्मचारियों के लिए पैदा हुए हैं। तो हम सब कर्मचारियों को विजय कुमार बंधु या फिर जो भी ओल्ड पेंशन बहाल के लिए सच्चे दिल से, ईमानदारी से जो लड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसका साथ हम सबको कर्मचारियों को देना चाहिए।
दोस्तों आपको पता है कि आपका बेटा या बेटी आपको स्वास्थ्य को ध्यान रखे या नहीं रखे, परंतु ओल्ड पेंशन आपको सही समय पर आपकी सामाजिक सुरक्षा देगी और आपकी बुढ़ापा रिटायरमेंट होने के बाद में आपको खुशहाल जिंदगी देगी। दोस्तों आपको पता है कि एनपीएस कर्मचारी जब रिटायर हो रहा है, जिसकी 84,000 1,00,000 सैलरी है, उनको भी 2,000 4,000 5,000 तक एनपीएस पेंशन मिल रही है। तो क्या इस महंगाई के जमाने में क्या एनपीएस पेंशन से हमारा खर्च चलेगा, बुढ़ापे का, स्वास्थ्य का? तो दोस्तों हम सबको, कर्मचारियों को बिल्कुल शपथ लेनी है। ऐसा नहीं कि विजय कुमार ही बंधु या फिर संगठन के नेता ही सब कुछ कर लेंगे, हमारा कोई काम ही नहीं है। दोस्तों ये छोड़ दीजिए, आपकी जिम्मेदारी की रोज आप कितने छात्रों को समझा रहे हो, कितने आम जन को समझा रहे हो, कितने आपके परिवार को समझा रहे हो, कितने मजदूर को समझा रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी पाने के लिए एक मजदूर का बेटा भी पढ़ रहा है, तो एक किसान का बेटा भी पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट को भी आप समझाइए और किसान को भी समझाइए और आम जन को भी समझाइए कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है। अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी लगता है और जब रिटायर होगा 60 साल के बाद उम्र में, तो उसको एनपीएस का अंतर, ओपीएस का अंतर मालूम चलेगा। तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है समझाने की, और चुनाव का जो दिन आएगा तो वो स्याही अंगुली पे लगेगी ना, और रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में हम बिल्कुल करीब रह गए, और आने वाले समय में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव है। तो हरियाणा में तो विपक्ष पार्टी नेताओं ने ये घोषणा कर दी, अगर हमारी सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। उधर महाराष्ट्र में तो दोस्तों हम सब कर्मचारी मिलकर एक ही शपथ ले कि हम जो भी व्यक्ति मिलेगा, छात्र मिलेगा, उसको ओल्ड पेंशन ओपीएस में क्या अंतर है जरूर समझाएंगे और चुनावों में उसकी भागीदारी निभाएंगे, और रिजल्ट हम सब कर्मचारियों के पक्ष में आएगा। दोस्तों बजट 2024 जुलाई में आने वाला है, पूर्णतः बजट। क्या सीतारमण वित्त मंत्री जी बजट में कर्मचारियों को लोभ लुभान करेगी, टैक्स में छूट देगी, या फिर आपको पता है कि वित्त सचिव सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी 3 सदस्यों की बनी थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लगभग 1.5 साल से अधिक हो गया है। तो इसका मतलब सरकार चाहती नहीं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल हो। विजय बंधु कुमार जी ने यह कहा है कि जब हमारे पास खाने के अनाज नहीं थे, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, उस समय हमको ओल्ड पेंशन मिल रही थी, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिल रही थी। जबकि अब तो हम आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने जा रहे हैं, भारत देश के पास बहुत पैसा है, फिर भी कर्मचारियों को कुछ नहीं। फिर भारत में 2 संविधान कैसे हुए? नेताओं को तो ओल्ड पेंशन मिल रही है और कर्मचारियों को एनपीएस मिल रही है। तो ये इसका मतलब है कि नेता चाहते नहीं कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिले, तो हमको वही दिखाना है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों 2 संविधान तो नहीं हो सकते। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।